तो जी मेरी यूट्यूब की प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, अगर आप भी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर एज अ कॉमी काम कर रहे हैं या इस फील्ड में आप आने का सोच रहे हैं, तो इस फील्ड में आप आगे एज अ शेफ़ बनने का ख्वाब सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपका ख्वाब बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन उसके लिए आपको शेफ़ रोड मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जी दोस्तों, अगर आप इस शेफ़ रोड मैप को समझ गए तो आपके लिए शेफ़ बनना, प्रोफेशनल शेफ़ बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको शेफ़ रोड मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंतहाई अहम है, इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी ऐसा आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि शेफ़ रोड मैप क्या है, कैसे हम इसको फॉलोअप कर सकते हैं, कैसे हम इस पर ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं, और इस फील्ड में हम कितनी हद तक आगे जा सकते हैं, कितनी सैलरी हमें मिल सकती है, या इस फील्ड में हमें जॉब के हवाले से भी हम बात करेंगे, कितना स्कोप है इस फील्ड के अंदर। तो वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेफ़ इरफान नवाज़। दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी मेरे यूट्यूब के प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि शेफ़ रोड मैप, राइट। दोस्तों अक्सर आप में से बहुत से इस वक्त मेरे देखने वाले बहुत से मेरे दोस्त जो इस वक्त होटल या रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, एज आ कॉमी काम कर रहे हैं, और बहुत साल हो गए कि वो एज आ कॉमी की पोस्ट पे ही रुके हुए आगे नहीं बढ़ रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे। उसकी बहुत सी बुनियादी वजह हैं, बहुत से फैक्टर हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि उनको नहीं पता और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो अभी आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, यही बात करेंगे कौन सी ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको नहीं पता, और कौन सी ऐसी बातें इनको तर्क करके आप इनको सीख के, आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं, एज अ शेफ़ भी बन सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल आप शेफ़ बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शेफ़ रोड मैप समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये शेफ़ रोड मैप क्या है। एग्जेक्टिव शेफ़ तक पहुंचने के लिए ये एक रोड मैप इसको बोला जाता है, एक रोड मैप बनाया जाता है, यानी कैसे यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और कहाँ तक पहुंच के एज अ शेफ़ बना जाता है, एग्जेक्टिव शेफ़ प्रोफेशनल, राइट। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं शेफ़ रोड मैप की। शेफ़ रोड मैप बनने के लिए या इस पर चलने के लिए हमको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, किसी भी इदारे से, लाइक होटल से भी कर सकते हैं आप, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत से ऐसे हैं इंडिया पाकिस्तान में भी, बहुत से इस तरह के इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। लाइक 2 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, मिनिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग की करवाई जाती है, और उसके बाद आप किसी भी जगह पे होटल के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं, एज अ कॉमी 3 आप वहाँ पे काम करते हैं। अब रोड मैप की बात जब करेंगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कॉमी 3, उसके बाद कॉमी 2, उसके बाद कॉमी 1, ये हमारी 3 मेजर स्टेज होते हैं, इनको पार करना बहुत ज़रूरी है। कॉमी 3 to 1 तक पहुंचने के लिए हमें इंतहाई कड़ी मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत, राइट। जब कॉमी 1 बन जाता है उसके बाद आ जाता है हमारा डेमी शेफ़ दी पार्टी, DCDP, राइट। अब कॉमी 1 से आगे जब जाएंगे डेमी शेफ़ दी पार्टी तक पहुंचने के लिए इंतहाई हमें मेहनत, आगे मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। अब डेमी शेफ़ दी पार्टी से आगे 5वें पार्ट पे जब हम आएंगे, यानी कि CDP यानी कि शेफ़ दी पार्टी। अब डेमी शेफ़ दी पार्टी से जब हम आगे आएंगे शेफ़ दी पार्टी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इंतहाई मेहनत मज़ीद करनी पड़ेगी, ओके। ये हमारे 5 मेजर पार्ट हो गए यहाँ तक, ओके। अब इससे आगे बात करते हैं कि शेफ़ दी पार्टी से आगे शू शेफ़, नंबर 6 पे शू शेफ़ हमारे पास आ जाता है। अब शू शेफ़ बनने के लिए भी इन 5 लेवल से आगे हमें मज़ीद और आगे निकलना पड़ेगा, मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अब शू शेफ़ से आगे जब जाएंगे नंबर 7 पे एग्जेक्टिव शू शेफ़, ये हमारे पास 7वें नंबर आ जाता है। अब एग्जेक्टिव शू शेफ़ से जब आगे हम जाएंगे तो वो एग्जेक्टिव शेफ़ हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है, एग्जेक्टिव शेफ़। आप खुद ही यहाँ से देख लें कि अब जब जिस रोड मैप पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 8वें 9वें नंबर पे एग्जेक्टिव शेफ़ आपने बनना है। यहाँ से देखो कितना पार करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेगा, और इन पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में आपको समझना चाहिए, तभी जाके आप शेफ़ बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप जिधर के लगें उधर के उधर ही आप लगे रहेंगे। तो उसके लिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, वीडियो में आपने जुड़े रहना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप इस चीज़ को समझ गए तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ओके। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि इन 7-8 हमने स्टेज पार करके तब जाके हम एज अ शेफ़ बने हैं। क्यों?
उसकी बुनियादी वजह है कि आप जिधर के हैं उधर की हैं और आपको अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको फूड के बारे में नॉलेज नहीं है। आप सिर्फ समझते हैं कि हम जनाब खड़े हैं, हम सिर्फ खाना बनाना ही एक कला है, इसमें कोई शक नहीं, खाना बनाना एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन खाना बनाना वाला ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा शेफ़ हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक एग्जैक्टिव शेफ़ हो। खाना तो कोई भी बना सकता है, किसी को भी आप 2-3 मिनट ट्रेनिंग दें उसके बाद आप खड़ा करें वो खाना बना लेगा। ओके, सो एक प्रोफेशनल शेफ़ बनने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको देखे मैं बोला कि आपको 5, 6, 7, 8 स्टेप आगे जब जाएंगे आप स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन मैं आपको आसान फार्मूला बताता हूँ। आप कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, कॉमी 1 है, राइट, 3 स्टेप है। आप इन 3 स्टेप के अंदर पूरा आप कोशिश करें, इन 3 स्टेप के अंदर वो सब कुछ सीख लें जो एक डेमी शेफ दी पार्टी जब बनेंगे उस वक्त सीखेंगे, जब शेफ दी पार्टी बनेंगे उस वक्त सीखेंगे, जब शू शेफ बनेंगे उस वक्त सीखेंगे, जब एग्जैक्टिव शू शेफ बनेंगे उससे पहले आपने इन तीनों स्टेज में जब पहुंचेंगे, इन्हीं स्टेज में आपने इनका काम सीख लेना है। अगले स्टेप का काम पहले ही आपने सीख लेना। कब? जब आप कॉमी 2 है, जब आप कॉमी 1 है। ओके, आपके पास अच्छा मौके, अच्छा आपके पास टाइम है, उस वक्त आप सीख सकते हैं। वो क्या चीज़ें आप सीखेंगे जिसके बाद आप एज आ प्रोफेशनल शेफ़ बनेंगे, मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो आप जुड़े रहिएगा। अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्त वीडियो में जुड़े हैं तो उनसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां आप करते हैं और कौन सी ऐसी है जिसको आप समझ के उनके ऊपर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले आपको इन्हीं 3 स्टेज के अंदर कॉमी 3 to 1 के अंदर ही आपको बेसिक कुकिंग मेथड, उससे पहले बेसिक कुकिंग कोर्स जो आउटलाइन है 17 बेसिक कुकिंग कोर्स है उनको समझना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद बेसिक कुकिंग मेथड के बारे में समझना ज़रूरी होगा कि हमारे पास कुकिंग मेथड कितनी तरह के, आप डेली वो रूटीन के मुताबिक वो कुकिंग मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन आपको थ्योरी के बारे में नहीं पता होता है। आप डेली ड्राई हीट मेथड बनाते हैं, आप मॉइस्ट पानी वाले जो मेथड है उनको अप्लाई करते हैं, ग्रिलिंग अप्लाई करते हैं, सोते अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको मेथड के बारे में नहीं पता होता है। तो आप इन चीज़ों को समझें। उसके बाद कटिंग बोर्ड हो गया, हाइजीन हो गया, हैसप हो गया, टेम्परेचर हो गया, फूड के बारे में नॉलेज हो गया, मेन्यू प्लानिंग होगी है, कॉस्ट कंट्रोलिंग होगी है, स्टोरेज होगी है, तमाम जितनी भी चीज़ें अगर आप अपने किचन में खड़े होकर अपने इर्द गिर्द राउंड आपने घूम के देखना है, पूरे किचन के अंदर आपको जो चीज़ नज़र आती है हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कुछ भी चीज़ है, चाहे फ्रिज नज़र आती है, चाहे चूल्हा नज़र आता है, चाहे कोई वेजिटेबल नज़र आती है, चाहे कुछ बर्तन नज़र आता है, कुछ साबुन, कुछ केमिकल, कुछ भी नज़र आता है, आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। जी बिल्कुल। उसके बाद बुफ़े के अंदर जाएंगे। बुफ़े के अंदर ज़ाहिर सी बात है आपको मेन्यू प्लानिंग, आपको फूड के बारे में इंफॉर्मेशन तो है ही, आपको ज़रूरी आना चाहिए, आपको खाना बनाना अच्छा आना चाहिए, आपको अपनी टीम वर्क लेके चलना चाहिए, आपको अपना डिपार्टमेंट संभालना आना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है एग्जेक्टिव शेफ़ जब होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, उसको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ भी जब इशू होता है तो वो एग्जेक्टिव शेफ़ ही उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। वो अपनी एक पूरी टीम को लेके चल रहा होता है, गेस्ट को लेके चल रहा होता है, होटल को लेके चल रहा होता है। इसके लिए इन बातों का देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप फिर नाराज़ हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए किचन के अंदर आप खड़े हो, आप देखें अपने राइट लेफ्ट देखें, आपको कुछ भी नज़र आता है किचन के अंदर, हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप बुचर में जाएं, आप ये मत सोचें ये कसाई का काम है, ये मैं क्यों करूँगा कटिंग, भाई मैं क्यों करूँगा ये कटिंग का काम, जो गोश्त काटना, मुर्गी काटना, चिकन काटना, मटन बीफ काटना, ये मेरा काम नहीं है। आप इसको भी आपने समझना होगा, आप इसको भी सीखें, आप कोल्ड किचन सीखें, आप बेकरी सीखें कुछ हद तक, राइट। आप बारबेक्यू का काम सीखें, आप कॉन्टिनेंटल काम सीखें, आप स्टेक हाउस का काम सीखें, हर एक काम आपने सीखना, काम आपने कोई भी नहीं सोचना है मेरे प्यारे दोस्तों। इवन आपको बर्तन वॉश करना भी आना चाहिए, इसमें कोई शर्म इसमें नहीं है। अगर आपने अच्छा इस फील्ड में अगर काम करना है, इस फील्ड में आगे ग्रोथ करनी है तो आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं एक और बात बताऊंगा, अगर आपको कोर्स की आउटलाइन के बारे में नहीं पता 17, और अगर आपको बेसिक कुकिंग मेथड के बारे में नहीं पता, अगर आपको कटिंग बोर्ड के बारे में नहीं पता, तो अगर आपको बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सैलड, क्लासिफिकेशन ऑफ सूप, हर्ब्स के बारे में और इस तरीके से कुकिंग कोर्स के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता या वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर इन वीडियो को देखें। ये मेरी वीडियो अपनी वीडियो बनी, मेरी अपनी यूट्यूब की वीडियो, आप इनको ज़रूर
आप इनको ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर उनको देखिएगा। तो जी मेरे YouTube की प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शेफ़ रोड मैप, कौमी 321 DCDP, उसके बाद आ जाता है CDP यानी शेफ़ दी पार्टी, उसके बाद शू शेफ़, एग्जेक्टिव शेफ़ एंड एग्जेक्टिव शेफ़, राइट। मैंने आपको ये रोड मैप आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से चल के ऊपर तो शेफ़ तक पहुँचता है, ठीक है। और जब शेफ़ दी पार्टी, डेमी शेफ़ दी पार्टी, शू शेफ़, एग्जेक्टिव शेफ़, ये जो अगले 4-5 स्टेप होते हैं ना, ठीक है, इनका काम आप पहले सीख लें। यानी जब आप कौमी 3, कौमी 2, कौमी 1 है ना, कौमी 2-1, आप इन तीनों स्टेज के अंदर भी पूरा काम आप सीख लें कि शू शेफ़ का क्या काम होता है, ठीक है। आप उनके साथ बैठें उठें, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। तो आप काम सीखें, उनसे काम लें, राइट। उनके हाथ से खींचें आप काम, उनको समझें कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे बार बार पूछें, थ्योरी पूछें, अपने पास लिखें, हर एक चीज़ के बारे में आप समझें। क्यों? ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगी। आज आप कौमी 1 है, आज आप कौमी 3 है, आज आप कौमी 2 है, अगले 4 सालों के बाद, अगले 5 सालों के बाद आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं। लेकिन उनके लिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको बेसिक कुकिंग कोर्स की आउटलाइन समझनी होगी, आपको बेसिक कुकिंग मेथड के बारे में पता होना होगा, मेन्यू प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, कोस्ट कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, मेन्यू बनाना आना चाहिए आपको, कौन सा मेन्यू किस टाइम पे होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बाद अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह आप प्रोफेशनल शेफ़ बन सकते हैं। आपको हैसब के बारे में पता होना चाहिए, आपको हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल लुक तो ठीक करें, उसके बाद आप शेफ़ बने। अभी तक आप रेस्टोरेंट के अंदर खड़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इससे निकलें, आगे निकलें, एक ही जगह पे खड़े मत हों। तो आप बस ये मत समझें कि भाई मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन आपको थ्योरी के नहीं पता। आप ये सोचें कि आप बिरयानी बना रहे हैं, ओके, आप बॉयल एग बना रहे हैं, आप फ्राइड एग बना रहे हैं, आप ग्रिल कर रहे हैं, आप ओवन बेक कर रहे हैं, ये मेथड कौन सा है, मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, आप इस मेथड को समझें। आप ये सैलड बना रहे हैं, ये कौन सी क्लासिफिकेशन का सैलड बना रहे हैं, आप सूप बना रहे हैं, ये कौन सी क्लासिफिकेशन का सूप बना रहे हैं, कौन सी कंट्री का सूप है, कौन सी क्यूजीन का सूप है। तो आप इन चीज़ों को समझें, राइट। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों पे आप फॉलो अप करें, आप इन चीज़ों पे मेहनत करें। इंशाल्लाह आप आज के कौमी हैं और कल के आप ज़रूर शेफ़ हैं इंशाल्लाह। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई थी, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अभी तक जो लोग जुड़े हैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अभी तक मेरी वीडियो में जुड़े हैं। दोस्तों अगर आप टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो टिकटॉक पे आपको यूट्यूब चैनल का नाम नज़र आ रहा है, आप इस नाम पे सर्च करके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आपको लिंक नज़र आ रहा है यूट्यूब का, आप इस पर सर्च करके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक का, आप इस पर भी लिंक पर सर्च करके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस तरह की मालूमाती वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आज की टॉपिक आपको कैसा लगेगा, नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, मैं आपका कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। दोस्तों अभी हमें इजाज़त चाहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।